हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, तो आज की हमारी इस डेली अपडेट के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, जो कि रोज रात को 11 बजे हो चलते हैं हमारा। तो आज की न्यूज़ क्या है? आज हालांकि सैटरडे है, तो सैटरडे को भी कोई न्यूज़ हुई क्योंकि स्टॉक मार्केट तो बंद थी। तो यहाँ हमारा केवल स्टॉक मार्केट का तो चैनल है नहीं, ये तो कॉर्पोरेट न्यूज़ का चैनल है। तो कॉर्पोरेट न्यूज़ तो सैटरडे को भी आ सकती है ना। तो चलिए आज की न्यूज़ देखते हैं। आज की न्यूज के कुछ खास फीचर्स क्या हैं? आज की न्यूज में कवर होगा जी एंटरटेनमेंट के बारे में न्यूज। आज की न्यूज में कवर होगा किशोर बियानी साहब, बिग बाजार। और आज की ग्रुप की न्यूज, जो वो सभी बच्चे हैं जो कि सीए इंटर के हैं या फिर सीए में इंटर के हैं या फिर जो सीएस एग्जीक्यूटिव्स के हैं या फिर और प्रोफेशनल कोर्सेज के, जहां पर जर्नल मीटिंग्स के बारे में आप समझते हैं। आज की न्यूज उन सबके लिए भी एक रियल लाइफ की एक मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूं, जो है रेगुलेशन 44 ऑफ सेबी एलओडीआर के अंदर प्रेजेंटेशन टू द सेबी। जब एजीएम के रिजल्ट को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, जो एजीएम में जो भी डिसीजन है उनको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, जरा मैं आज वो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस सभी सीए इंटर के बच्चों को दिखाना चाहता हूं, या फिर जो भी सीए इंटर के बराबर जो जनरल मीटिंग जहां जहां है, चाहे सीए में है, चाहे सीएस है, चाहे अदर प्रोफेशनल कोर्सेस है। तो फिलहाल शुरुआत करूंगा मैं कॉर्पोरेट न्यूज से। आज की जो पहली पहली कॉर्पोरेट न्यूज जो हमारे सामने है वो है सबसे पहले आ, किशोर बयानी साहब को लेके। किशोर बयानी, वो एक गाना याद आता है, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा सा बिगड़ेंगे, समथिंग कुछ ऐसा था ना एक गाना। कंपनी डूब गई, सब कुछ हो गया, साहब ने रिजाइन भी कर दिया था। जब रिजाइन किया तो लगा कि ठीक है कि कर देना चाहिए था, तो कर दिया। मगर पता लगा कि कंपनी, क्योंकि कंपनी कहाँ है? इंसॉल्वेंसी में। जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में होती है तो वहां पर एक ऑफिसर कंपनी का टेक चार्ज ले लेता है, जिसे कहते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब जो वहां का कंपनी का रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था, उसने ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन सबमिट की और कहा, ट्राइब्यूनल, ये साहब रिजाइन करके चले गए हैं, जबकि इंफॉर्मेशन इन्हें देनी चाहिए थी, मुझे इनसे इंफॉर्मेशन लेनी थी, ये इंफॉर्मेशन दी नहीं इन्होंने, और अपनी मर्जी से रिजाइन करके चले गए हैं, जबकि मुझे अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनसे लेनी है। ये ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन गई। अब जब एप्लीकेशन गई ट्राइब्यूनल के पास, ट्राइब्यूनल ने कहा ये तो गलत है। तो अब साहब ने अपनी एप्लीकेशन, अपना जो रेजिग्नेशन था उसे विड्रॉ कर लिया है। तो विड्रॉ करने का कारण क्या है? आरपी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्योंकि उसे इनसे चाहिए इंफॉर्मेशन कि कहां गया पैसा। ये बताए बिना छोड़ छाड़ के सब छोड़ छाड़ के भग गए थे। तो इन्हें वापस बुलाया गया है ताकि कंपनी का जो कई हजार करोड़ कंपनी ने डुबाया है इन्वेस्टर्स का, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। और आरपी ने कहा है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने, एनसीएलटी ने, ऐसे कि इनसे ही पैसा रिकवर करवाना चाहिए। देखते हैं आगे की क्या घटना होती है। फिलहाल इन्हें रेजिग्नेशन वापस लेना पड़ा है। किशोर बियानी ने विड्रॉ कर लिया है रेजिग्नेशन, एज द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने इनके रेजिग्नेशन को ऑब्जेक्ट किया था। ठीक हो गई इतनी बात? तो ये थी आज की पहली खबर। आज की दूसरी खबर आती है जी एंटरटेनमेंट को लेकर। मैंने कहा जी एंटरटेनमेंट के इन्वेस्टर्स के लिए कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं अभी। कैसे अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं? आपने देखा होगा, एक न्यूज आई थी कि जो इंडसइंड बैंक था, जो इंडसइंड बैंक था, जी एंटरटेनमेंट के प्रमोटर्स प्रवीण गोयनका साहब ने डिसाइड किया कि हम जी एंटरटेनमेंट का पैसा जो ना भी है वो चुका देंगे। नियर अबाउट 87 करोड़ रुपए का लोन था, जिसके कारण से कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंसी की पेटिशन स्वीकार हो गई थी उसकी। अब प्रमोटर्स का कहना था कि हम ये पैसा चुका देंगे। हालांकि जी वालों ने अभी तक ये न्यूज़ कंफर्म नहीं की है, बट इनफॉर्मल जितने भी चैनल्स हैं उनसे ये हो रहा है कि दे हैव मेड अप देयर माइंड कि हाँ जी वो इंडसइंड बैंक का पैसा चुकाएंगे। अब ये न्यूज़ अच्छी आई ही थी कि अभी एक और बैक टू बैक एक और अच्छी न्यूज़ ये आई है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने भी कंपनी के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर रखी थी डिफॉल्ट के लिए। देखो, इंडसइंड बैंक तो हो गया फाइनेंशियल क्रेडिटर। दो तरीके के क्रेडिटर होते हैं इंसॉल्वेंसी के अंदर। एक होते हैं वो जिन्होंने कंपनी को लोन दे रखा है, वो होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर। इंसॉल्वेंसी लॉ के अंदर उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। किसकी? फाइनेंशियल क्रेडिटर। कौन? जिन्होंने लोन दे रखा है। और फिर होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर, इनकी पावर थोड़ी इंसॉल्वेंसी लॉ में कम है। ये वो है जिन्होंने गुड्स या सर्विसेज के पैसे लेने हैं कंपनी से। ठीक है ना? तो कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी क्रेडिटर्स भी लगे हुए थे, कंपनी के खिलाफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी लगे हुए थे।
अब ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने अपनी क्या किया है, अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया। ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड टू विड्रॉ इट्स इंसॉल्वेंसी पिटीशन। द मूव विल ब्रिंग कंपनी अ स्टेप क्लोजर to its merger with the Sony Group entity for creating a $10 billion media platform। मैंने कहा ना, बहुत बड़ा मर्जर ये होने वाला है, और जैसे ही अप्रूव हो जाएगा, जैसे ये इंसॉल्वेंसी का केस निपट जाएगा, उसके बाद अगर ये मर्जर जैसे ही अप्रूव होगा तो मीडिया सेक्टर का सबसे बड़ा मर्जर होगा। चलिए, तो ये दो न्यूज थी, और एक न्यूज जी के लिए, न्यूज जहां तक मैं कह सकता हूं कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी है, और गोइंग फॉरवर्ड हम देख सकते हैं कि अगर न्यूज सब कुछ ठीक ठाक लगता रहा, ठीक ठाक ऐसे ही रहा, तो शेयर प्राइस ठीक ठाक आगे मूव कर सकता है। और देखते हैं आगे चल के क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अब जो आज का एक और पर्पस था, जैसे मैंने कहा कि सीए इंटर और प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव्स वाले बच्चों के लिए, या फिर सीएमए इंटर के बच्चों के लिए एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं, वो क्या था, वेल्टरमैन इंटरनेशनल को लेकर। वेल्टरमैन इंटरनेशनल, देखिएगा क्या हुआ। वेल्टरमैन इंटरनेशनल लिमिटेड हैज इन्फॉर्म्ड द बीएसई रिगार्डिंग द डिटेल ऑफ द वोटिंग रिजल्ट ऑफ द एजीएम अंडर रेगुलेशन 44 ऑफ द सेबी रेगुलेशन। देखो जी, जितनी भी लिस्टेड कंपनियां होती हैं, उन सबको जो भी डिसीजंस होते हैं, चाहे वो एजीएम में हो चाहे वो ईजीएम में हो, उन सब डिसीजंस को बताना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में। उन सब डिसीजन को स्टॉक एक्सचेंज में बताना पड़ता है। बोर्ड के सारे डिसीजंस नहीं बताए जाते, बोर्ड के कुछ एक डिसीजन बताए जाते हैं। इसलिए कुछ एक, बहुत सारों में से कुछ एक डिसीजन बताए जाते हैं। इसलिए जब भी बोर्ड के रेजोल्यूशन स्टॉक एक्सचेंज को बताए जाते हैं ना, तो उनके लिए एक शब्द यूज होता है, इंटर एलिया। इंटर एलिया का मतलब डिस्कशन और मुद्दों पे भी हुई, मगर स्टॉक एक्सचेंज को बताने वाले ये मुद्दे हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट कि स्टॉक एक्सचेंज को बताना है, क्यों है? क्योंकि पब्लिक ने इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि पब्लिक ने यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए पब्लिक ताकि ये जानकारी प्राप्त कर सके कि क्या नहीं नया हुआ है, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज को ये इंटीमेशन दी जाती है। और ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि सेबी की एक रेगुलेशन है जिसे कहते हैं लिस्टिंग एंड अदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मतलब सेबी एलओडीआर। ठीक है जी, तो ये सेबी एलओडीआर की रेगुलेशन है जो डिस्क्लोजर की डिमांड करती है। वाटरमैन इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपनी एजीएम का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। मैं सभी इंटर के बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे बड़े ध्यान से देखेंगे। लो जी, मैंने किया क्लिक हेयर। लो जी, हुआ क्या है, ईजीएम 14 मार्च, ऊपर एजीएम लिखा है, यहाँ ईजीएम, वैसे तो इस टाइम ईजीएम ही होनी चाहिए, एजीएम उन्होंने गलत लिख दिया है यार, ईजीएम ही होनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही एजीएम होगी। 14 मार्च को हुई थी ईजीएम टू कंसिडर एंड अप्रूव द शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अच्छा, और ये रेजोल्यूशन पास हुआ। देखिएगा रेजोल्यूशन के फेवर में कितने आए, अगेंस्ट में कितने आए, ऊपर फिर डेट ऑफ एजीएम लिख दिया। चौके छक्के सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के जो भी करता धरता है, जो भी कंप्लायंस देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम। आगे बढ़ते हैं। टू कंसिडर एंड अप्रूव द शिफ्टिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब यहां पे भी एक गड़बड़ है, इन्होंने लिखा हुआ है कि यहां पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, लिखा क्या हुआ है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है ना, अब जिसने भी ये बनाया है उनको शत शत नमन, शत शत नमन। सेक्शन 13 के अंदर आता है कंपनीज एक्ट में, जहां इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। कौन सा स्पेशल रेजोल्यूशन? यहां इन्होंने लिखा हुआ ऑर्डिनरी। तो सर ये तो गड़बड़ हो गई ना। गड़बड़ हुई नहीं, गड़बड़ हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिएगा हुआ क्या है, ये देखिएगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ द शेयर होल्डर ऑन द रिकॉर्ड डेट 4202 लोग थे। रिकॉर्ड डेट मतलब जो कि एलिजिबल मेंबर थे वोट डालने के लिए, 4202। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर प्रेजेंट इन द मीटिंग निल, एक भी नहीं आया। बाप रे। प्रमोटर एंड द प्रमोटर्स ग्रुप 0, वो भी नहीं आए। पब्लिक 0। नंबर ऑफ शेयर होल्डर अटेंडेड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 32। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल? मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड की गई है। यस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने रिसेंटली
एक महीना पहले मैं अपनी एक वीडियो में भी बताया था कि 30 सितंबर 2023 तक अलाउ कर दिया है कि एजीएम ईजीएम सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हो सकती हैं। तो इस मीटिंग, कंपनी की सारी मीटिंग के जितने भी शेयर होल्डर 4000 कुछ में से 32 आए, 32 के 32 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आए। पहली बात तो हो गई ये। अच्छा, तो ये एजेंडा था। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस गुजरात से महाराष्ट्र जा रहा था। सेक्शन 13 के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए था, लिख दिया इन्होंने ऑर्डिनरी। तो इससे पता लगता होगा तुम्हें कि रियल लाइफ में देखो कैसे चौके चक्के मारे जाते हैं। देख रहे हो ना, हम कितना केयरफुली पढ़ते रहते हैं। इसके लिए स्पेशल चाहिए, इसके लिए स्पेशल चाहिए, इसके लिए ये देखो, ये बैट उठाया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद। चलो जी, अब प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप ने कितनी वोटिंग की, ई वोटिंग के थ्रू कितने वोट डाले प्रमोटर्स ने, 99.99। देख रहे हो, इसका मतलब वोट डाला ही प्रमोटर्स ने, बेचारी पब्लिक तो आई नहीं वोट डालने। हे भगवान, हे मां मत जी। 20,13,600 टोटल नंबर ऑफ शेयर है इनके पास। नंबर ऑफ वोट इन्होंने पूरे डाले हैं, यानी कि प्रमोटर ने ही जम के वोट डाले हैं। ओके, फेवर में वोट डाल दिया इन्होंने। अच्छा, फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी ने नहीं वोट डाला। हे भगवान, आम जनता में केवल 26,894 वोट डाले। कोई एक होगा जो इनके जान पहचान का कोई होगा, उसने वोट डाल दिया है। अगेंस्ट में कितने वोट गए हैं? कोई भी वोट नहीं गया, सारे वोट फेवर में। 20,39,849 वोट फेवर में गए हैं, अगेंस्ट में कोई गया नहीं। लिख तो दिया है इन कलाकारों ने कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, एक्चुअल में तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो रिक्वायर्ड था वो पास हो गया है। तो इसलिए अब कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो ही गया है। अब लिखा ऑर्डिनरी है, ये खैर ये गलत है, अब क्या कहें इनको। चलो जी, तो समझ आया। देखिए किस तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है कि इतने वोट फेवर में हैं, इतने वोट अगेंस्ट में आए, पब्लिक ने इतने वोट दिए, प्रमोटर ने इतने वोट दिए। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको दूसरे शब्दों में हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी कह सकते हैं। ये बड़े बड़े लोग हैं भाई, बड़े बड़े लोग। इनमें कौन आते हैं? इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने आते हैं भैया यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये देखा आपने। एक और बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वोटिंग, ई वोटिंग हुई होगी, यस। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई। अच्छा, कैसे पता सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ही होनी थी क्योंकि कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है और हर लिस्टेड कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, सीए इंटर वाले बड़े ध्यान से सुने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का रिजल्ट कितने दिन में होता है? जिस दिन आपकी एजीएम होती है उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। जो भी आपकी एजीएम या ईजीएम हुई, 3 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। डेट ऑफ मीटिंग 14 मार्च 2023। अच्छा, फाइलिंग डेट यानी कि किस दिन आपने रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर करके फाइल किया होगा? 16 मार्च। 14, 15, 16, तीसरे दिन हो गया। 3 दिन के अंदर करना पड़ता है। तो आपका प्रैक्टिकल लाइफ का ये कॉन्सेप्ट भी टच हो रहा है यहां पर, समझ आया? चले, तो मुझे बस आज यही ज्ञान देना था। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक सीरीज के साथ, हम ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ मिलते रहेंगे। मैं सी अमित पोपली आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें अपने इस चैनल पे समझाता रहूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना हो सके ज्यादा शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खुश रहिए। धन्यवाद।